नमस्ते। सोचिए क्या होता है जब इंडिया के सबसे बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में से एक AKTU एक ही हफ्ते में एक के बाद एक कई सारे सर्कुलर निकाल दे। जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में ठीक ऐसा ही हुआ और कहना पड़ेगा काफी हलचल वाला हफ्ता था वो। अब देखिए, इस सर्कुलर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। इनमें नेशनल डिफेंस से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सब कुछ कवर किया गया है। तो चलिए आज हम इन्हीं अनाउंसमेंट्स को एक एक करके समझेंगे कि आखिर इनका स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पूरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के लिए मतलब क्या है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले AKTU के इस बिजी हफ्ते के बारे में, फिर देखेंगे कि देश के लिए क्या नया इनोवेशन हो रहा है और स्पेस में क्या मौके हैं। इसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी बात होगी और आखिर में कुछ जरूरी ड्यूटीज और डेडलाइंस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बार में शायद लगे कि ये सब अनाउंसमेंट्स अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है वो साफ दिखता है। ये पता चलता है कि कैसे एजुकेशन आज देश बनाने के हर एक काम से जुड़ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े मौके की, जो सीधा इंडियन आर्मी के साथ जुड़ा है। तो सवाल उठता है कि ये CPDS है क्या चीज। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक डायरेक्ट चैलेंज है। वो देश के सबसे तेज दिमागों को, मतलब स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएं और हमारी डिफेंस की असली मुश्किलों को सॉल्व करें। तो ये सिर्फ कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई और देश की सुरक्षा के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। और हाँ, इसका जो प्रोसेस है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी के पोर्टल पे अप्लाई कर दिया और हो गया। नहीं, जो भी अप्लाई कर रहा है उसे AKTU को भी एक गूगल फॉर्म के जरिए बताना होगा। अब सवाल यह है कि ये डबल स्टेप क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ सिर्फ मैसेज पास नहीं कर रही हैं। जैसा कि उनके सर्कुलर पत्र संख्या AKTU IH 2025-482 में साफ लिखा है, यूनिवर्सिटी इस पूरे प्रोसेस को एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रही हैं। वो ये पक्का करना चाहती है कि उनके स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ट्रैक हो और उन्हें पूरा सपोर्ट मिले। चलिए अब जमीन की चुनौतियों से ऊपर उठकर आसमान की तरफ देखते हैं, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, जहां स्टूडेंट्स के लिए एक और जबरदस्त मौका इंतजार कर रहा है। जी हां, बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और उनकी जो इंटर्नशिप और स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्कीम्स हैं, वो कोई मामूली ऑफिस जॉब नहीं है। ये एक सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, जहां उन्हें स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के असली कटिंग एज प्रोजेक्ट्स पर काम करने को मिलता है। जरा सोचिए। और ये भी मत सोचिएगा कि ये मौके सिर्फ कुछ बड़े शहरों में ही हैं। बिल्कुल नहीं, ये मैप दिखाता है कि इसरो की पहुंच पूरे देश में है। हर कोने में उनके सेंटर्स हैं, ताकि देश के किसी भी हिस्से से टैलेंटेड लोग आएं और स्पेस मिशन में अपना योगदान दे सकें। और एक बहुत ही कमाल की बात, ये मौके कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। ये जो चार्ट है ना, ये एक बड़ी मजेदार कहानी बताता है। सिर्फ एक साल के अंदर बीटेक इंटर्न्स का नंबर 571 से बढ़कर 736 हो गया। ये तो लगभग 30% का उछाल है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर स्पेस में इंटरेस्ट है तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। तो अगर किसी का मन बन रहा है अप्लाई करने का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम साफ साफ दिए गए हैं। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए छठा सेमेस्टर पूरा होना जरूरी है, ME/MTech वालों के लिए पहला सेमेस्टर, और इसी तरह बाकी डिग्री के लिए भी। और हाँ, कम से कम 10 हफ्ते की इंटर्नशिप होगी, ताकि एक अच्छा गहरा अनुभव मिल सके। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छे मौके हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, यानी हमारे टीचर्स। यूनिवर्सिटी उनके डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दे रही है, जिससे एजुकेशन की क्वालिटी और बेहतर हो। और ये कोई आम प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप नहीं है। इस प्रोग्राम का नाम है मालवीय मिशन, और ये एक बहुत बड़ी पहल है। जैसा कि UGC ने खुद कहा है, इसका मकसद फैकल्टी डेवलपमेंट में एक समग्र, मतलब होलिस्टिक बदलाव लाना है। ये सीधा सीधा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सोच से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य ही है इंडिया में पढ़ाने के तौर तरीकों में क्रांति लाना। तो इस प्रोग्राम में कई जरूरी चीजों पर फोकस है, जैसे कि पढ़ाने के नए तरीके, जिससे स्टूडेंट्स का मन लगा रहे, रिसर्च और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्टूडेंट्स का सिर्फ किताबी नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करें, और तो और हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उन्हें भी सिलेबस का हिस्सा बनाना। और यह सब सिर्फ कागज पर नहीं है, ये असल में हो रहा है। AKTU ने अपने जो भी नए टीचर्स हैं उन्हें निर्देश दिया है कि वो राजस्थान में हो रहे पहले टीचर कनेक्ट प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लें।
चलिए अब स्टूडेंट्स और टीचर्स से आगे बढ़कर पूरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की बात करते हैं। कुछ ऐसे निर्देश भी हैं जो सबके लिए हैं, जिनमें हमारी नागरिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों जिम्मेदारियां शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी की सिविक साइड की। एकेटीयू ने एक बड़ा मजबूत मैसेज दिया है सभी को 16वां नेशनल वोटर्स डे मनाने का निर्देश देकर। ये एक तरह से याद दिलाना है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी है। और ये सिर्फ एक दिन मनाने तक सीमित नहीं था, एक शपथ भी लेनी थी। ये शपथ, ये प्लेज एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी डेमोक्रेसी में हर एक इंसान का क्या रोल और क्या जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि उनके सभी अधिकारी और कर्मचारी 25 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे एक साथ ये शपथ लेंगे। ये एक तरह से कलेक्टिव कमिटमेंट को दिखाता है। तो ये तो हुई नागरिक जिम्मेदारी की बात। अब आते हैं एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलाइन पर। ये तारीख 30 जनवरी 2026 एकेटीयू से जुड़े हर एक कॉलेज के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये उनके एफिलिएशन रिन्यूअल एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी फाइनल डेडलाइन है। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं, ये लास्ट कॉल है। तो अगर हम एकेटीयू के इस पूरे बिजी हफ्ते को समेटें तो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, देश की सुरक्षा के लिए इनोवेशन। दूसरी, स्पेस टेक्नोलॉजी में नए मौके। तीसरी, अच्छी टीचिंग में इन्वेस्टमेंट। और चौथी, अपनी नागरिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को निभाना। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर एक यूनिवर्सिटी का रोल क्या होता है? क्या सिर्फ डिग्री देना, या इससे कहीं ज्यादा कुछ? जब एक यूनिवर्सिटी आर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, अपने स्टूडेंट्स को स्पेस में भेज रही है, टीचर्स को भविष्य के लिए तैयार कर रही है और साथ ही नागरिक जिम्मेदारियों को भी बढ़ावा दे रही है, तो ये हायर एजुकेशन के बदलते रोल के बारे में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। मतलब अब बात सिर्फ क्लासरूम और किताबों की नहीं रही, बात अब देश का भविष्य गढ़ने की है। वाकई सोचने वाली बात है।